आप सभी हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि श्री रामनवमी की महोत्सव के दिन आज हम यहाँ मंदिर में एकत्रित हैं। तो आप सब जो भी आए हैं बड़े सौभाग्यवान हैं। अच्छा, हमारा सौभाग्य क्यों है आज हम थोड़ी कथा में सुनेंगे। क्योंकि ये जो रामायण है ना, इसको थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है ना, एकदम समझ में आ जाता है, बहुत आसान है, सरल है। एक को कहते हैं दीर्घ संधि। अब कोई सामान्य व्यक्ति है जिसको पता नहीं, तो वो क्या कहेंगे, रामा प्लस यण हो गया रामायण। ऐसा नहीं होता है। अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे ना, राम प्लस अयन, तो अ और अ मिलके दीर्घ संधि आ होती है। आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे तो याद कीजिए। फिर रामायण होता है। इसका अर्थ क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ देखिए। राम शब्द का अर्थ तो प्राय जानते हैं, भगवान परात्पर परमेश्वर परब्रह्म भगवान श्री राम। फिर भी एक अर्थ है, रमन्ते योगिनानंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामो उपदान से परम ब्रह्म विधीयते। जो सबको आनंद प्रदान करे, जिनके संपर्क में आने से सब आनंदित हो जाते हैं, वो है राम। और जो सबको रुला दे, वो है सब हंस रहे हैं, जानते हैं आपको। जिनके संपर्क में आने से सब लोग त्राही त्राही कहते हैं, रोते हैं, वो कौन है, रावण। तो दोनों रा से शुरू होती है। तो जिनका जिनका नाम लेते ही आनंदित हो जाते हैं। और ये दो अक्षर जो है ना, राम, ये समग्र हमारे सनातन धर्म और भारतवर्ष के हृदय है। ये समग्र सनातन धर्म इस दो अक्षर में टिका हुआ है, जिसको कहते हैं राम। राम केवल एक रूप नहीं है, इसका थोड़ा सा आप गहन से चिंतन करें कि इसके स्वरूप भी है। कोई अगर बना, जैसे अभी हम नाटक अभिनय करते हैं ना, कोई अभिनय करके वेश धारण करके राम का स्वरूप ले लेते हैं। राम का अभिनय करने के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लेते हैं। कृष्ण का अभिनय करने के लिए मोर पंख डालते हैं। हनुमान जी का अभिनय करने के लिए गदा और पूंछ ले लेते हैं। देखो भक्तों, रूप एक बात है, कोई अभिनय के लिए रूप को धारण कर सकते हैं, लेकिन जरा अब सोचिए, अब समझ, ध्यान से सुनिए, वो स्वरूप को प्राप्त करना वो दूसरी बात है। राम का स्वरूप जो कि जिनमें साक्षात धर्म, मूर्तिमान धर्म जो है, वो श्री राम है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आपको सुनाते हैं। जब हम कहते हैं कि मूर्तिमान धर्म का स्वरूप है श्री राम, तो धर्म क्या है फिर? मनुष्य स्मृति में यह है, स्मृति शास्त्र में बहुत सुंदर लिखा गया है, दशकम धर्म लक्षणम। देखो, हम सुन रहे हैं धर्म क्या है। अगर हम इसको समझते हैं, तब केवल आज हम कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, यहां से कुछ लेके जाएंगे और कुछ दे के भी जाएंगे। क्या दे के जाएंगे तो हम बताएंगे आपको, पर क्या लेके जाएंगे सुनिए। सब लोग बोलिए, धृति ही धैर्य। धृति का अर्थ है धैर्य। मैं 10 बोलूंगा, आपको गिनते जाइए। धर्म के 10 लक्षण हम सुनेंगे आज, जो साक्षात श्री राम मूर्तिमान स्वरूप है। दूसरा है क्षमा, फॉरगिवनेस। दमः, सेंस कंट्रोल। अस्तेयम, नॉन स्टीलिंग, जिसके चोरी की प्रवृत्ति नहीं है, नॉन स्टीलिंग। शौर्यम, प्यूरिटी, ना
धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम, ये शौर्यम नहीं, शौचम प्यूरिटी, धी बुद्धि, विद्या नॉलेज, सत्यम ट्रूथ, फिर धी विद्या सत्यम, सत्यम के बाद अक्रोध नॉन एंगर। कितने हो गए? 9 हुए। फिर से पढ़ लेता हूं। ध्रुति, गिनते जाएंगे, ध्रुति क्षमा दमं अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम अक्रोध। कितने हुए? 10 हो गए। हाँ, दशकम धर्म लक्षण है ना। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको एकदम हम लोग पढ़ पढ़ के याद रख लेना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। और सारे के सारे 10 लक्षण 10 गुण भगवान श्री राम में। 10 सिर होने से केवल कोई होता नहीं है। 10 सिर तो रावण का भी था। 10 गुण वाले होने चाहिए, और ये है धैर्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, आस्तेयम, शुद्धता, बुद्धिमान, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सब 10 लक्षण है। तो भक्तों, रामायण का अर्थ हम सुन रहे हैं ना। राम का अर्थ है ये जिसमें जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। और धर्म क्या है? दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 पॉइंट हमने सुना, ये पूरे के पूरे श्री रामचंद्र में है, मूर्तिमान स्वरूप है। और अभी तो पूरा विस्तार करने का समय नहीं है, फिर से हम आएंगे रविवार को, तो बहुत विस्तार से हम सुनेंगे। एक एक गुण जो है भगवान श्री राम ने कहां कहां दर्शाए थे, इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। परंतु हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में जो हमने बताया, आप लोग इसको होमवर्क है, विचार कर सकते हैं। क्या हम धैर्यवान हैं? क्या हम क्षमा है? क्या हम में चोरी की प्रवृत्ति नहीं है ना? क्या हम अक्रोध हैं? तो ये सब धर्म के लक्षण होता है जब हम भक्ति करते हैं, विशेष करके नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जब भगवान का, प्रभु का नाम लेते हैं नियमित रूप से, और फिर धीरे धीरे हमारा आचरण पापाचार से बचते हैं, नियमों का, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, किसी प्रकार के संबंध, अवैध संबंध नहीं, किसी प्रकार नशाचार नहीं, ना मांसाहार, न किसी प्रकार का पाप प्रवृत्ति नहीं, और नाम जप करते हैं, और ऐसे हम संग में आके सुनते हैं, तो हम धीरे 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 ये गुणों को हम अपने में देख सकते हैं। क्या हम लोग के पास ये गुण है? और अपने आप को कहते हैं, लोग कहते हैं ना, गर्व से कहो हम, और बोलने से थोड़ी होगा। बोलने के लिए तो बोल देते हैं, पर ये गुण होने चाहिए। श्री राम के हैं तो बचपन में, जैसे वो छोटे बच्चे हैं ना, मैं जब बचपन में विद्या मंदिर में पढ़ता था ना, एक 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 कविता थी हमारे स्कूल में, तो बड़ा प्यारा बड़ कविता है, उसका एक लाइन मुझे अभी भी याद है। कैसे देखो, श्री राम जो है केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, भारत के रग रग में, भारत के कण कण में, भारत के हर एक व्यक्ति में श्री राम है। मृदपित मृदपित चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामो जने जने यत्र च वाला देवी प्रतिमा वाला सर्वे श्री रामा वाला सर्वे श्री रामा। संस्कृत में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक कविता थी हमारे, कितनी सुंदर कविता है। देखिए क्या कहते हैं,
इस देश के, इस वर्ष, भारतवर्ष के जो मिट्टी है ना, इसको हम माथे पे लगाते हैं। लगाए हैं आप लोग? देख रहे हैं क्या लगाए हैं? इसको क्या कहते हैं? गोपी चंदन कहते हैं ना। कहाँ, अमेरिका से लाए माता जी? भारतवर्ष के हैं। हाँ, भारतवर्ष के मिट्टी, मृद पिच्च चंदन अस्मिन देशे, इस देश के मिट्टी को हम माथे पे लगाते हैं। क्यों? इतना पवित्र है। अयोध्या जाइए, ब्रज में जाइए, ब्रज में हम धूल लगाते हैं ना, ब्रज की धूल। हाँ, तो क्योंकि इस देश की मिट्टी पवित्र है। हर गांव गांव में मंदिर, देवालय है। और क्या है कहते हैं? हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मतलब हर बाला, हर एक स्त्री, हर एक बालिका देवी है, साक्षात देवी की प्रतिमा है। और हर एक बच्चा, हर एक लड़का राम है, मतलब श्री राम के समान है। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान राम है, फिर राम के समान गुणवान है। अरे मैं क्या कहूं आपको, श्री राम का स्वरूप अगर कोई धारण कर ले, वो व्यक्ति के जीवन बदल जाता है। रावण भी एक बार राम के स्वरूप में आके सीता जी को आकर्षित करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम का स्वरूप धारण किया तो मंदोदरी को भी बोलना माता जी बोलने लगे। तो वो मंदोदरी भी घबरा गया। आज मुझे क्यों, कई बार इस्कॉन के भक्त लोग भी कहते हैं ना हमारी माता जी आए हैं, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, माता जी है कि पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो रावण भी ऐसे ही अपनी पत्नी को माता जी दे सकते, क्योंकि वो राम का स्वरूप ही ऐसा है कि अब सीता जी को क्या, कैसे वो स्वीकार करेंगे, इसलिए तुरंत वो स्वरूप को त्याग दिए। अब देख रहे हैं नाम का प्रभाव भी ऐसा है, नाम लेते ही व्यक्ति में इतना चरित्रवान हो जाते हैं। तो दशकम धर्म लक्षणम आपने सुना अभी, वो सारे के सारे 10 गुण जो है जिसमें है वो भगवान श्री राम है। और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, दास हैं, वो श्री राम को अयन में संधि विच्छेद किया ना, रामायण, राम घन अयन। तो अयन का अर्थ है घर, अयन का अर्थ है प्रसाद, अयन का अर्थ है मंदिर, अयन का अर्थ है हृदय। तो श्री राम को अपने घर में बुलाएंगे, राम को अपने मंदिर में बुलाएंगे, राम को अपने हृदय में बुलाएंगे, तो वास्तव में वो रामायण है। आपने वो देखा हो, सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। 22 जनवरी 2023 में आए थे ना भगवान श्री राम लाला, 21 या 22 जनवरी है ना, जो अयोध्या में प्रकट हुए थे श्री राम लाला। तो कितने प्रसिद्ध हो गए थे। कोई कोई तो गा रहे थे, मेरे झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे आ गए राम तो हमारे यहाँ भी बीसी इसी के भाग खुल जाएंगे जब आप लोग सब मिलके एक मंदिर बनाएंगे सही में। तो आप सब मिलके एक साथ में आके हमारी हम सबके भाग खुल जाएंगे जब यहाँ हम मंदिर बनाएंगे, जैसे अयोध्या में मंदिर बना है ना। तो ये है रामायण। अच्छा, एक बात है कि रामायण बहुत प्रसिद्ध है कई युगों से, कई युगों से। वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, अनेक रामायण है। लेकिन आज मैं राधा कुंज बिहारी मंदिर में सुबह सुको रामायण बता रहा था। सुको रामायण, तो ये क्या होता है सुको रामायण? वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, अनेक रामायण है, लेकिन भागवत के 9वें स्कंद में 2 अध्याय में, 10वें और 11वें अध्याय में 2 अध्याय में रामायण है। सुखदेव गोस्वामी ने बोले हैं, उसको कहते हैं सुको रामायण। क्या कहते हैं? सुको रामायण। तो एक तो है कि भक्तों ये सुको रामायण क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, पीछे जाएंगे तो इसका संबंध ब्रज से है। भगवत कृपा से मैं ब्रज में वास करता हूं, इसलिए ब्रज की आए दिन याद आती है, तो आपको थोड़ा ब्रज से सुनाएंगे। ब्रज में रामायण कैसे होती है, सब लोग ध्यान से सुनिए, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सुनिए, श्रीमती राधा रानी एक बार
बहुत प्रतीक्षा कर रही थी, प्यारे श्याम सुंदर अब तक नहीं आए। क्या था दैनिक नियम? श्याम सुंदर गाय चराने जाते हैं, ठीक है, और गोधूली बेला में लौट के आते हैं। शाम से पहले एक होता है ना गोधूली बेला, उस समय लौट के आते हैं। पर आज क्या हुआ कि श्याम सुंदर गाय चराते चराते बिल्कुल ब्रज के बॉर्डर मथुरा के पास पहुंच गए, थोड़े दूर चले गए थे, तो आने में देर हो गई। इतने में क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी अपने अट्टारियों के ऊपर खड़े होके हर बार वो निहारते थे। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो आप जब बरसाने से नंदगांव जाते हैं और नंदगांव के पास कोकिला वन है, फिर जावट है, राधा रानी के ससुराल, अपने बालकोनी में रह के खड़े होके अपनी सखी ललिता विशाखा के साथ राधा रानी हमेशा निहारते कि प्यारे श्याम सुंदर आएंगे, तो आज नहीं आए। इतने में इतने उतावले हो गए, साक्षात अष्टसात्विक भाव आने लगा, राधा रानी की आंखों से आंसू टपकने लगा। आज क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर का अभी तक नहीं आए, क्या हो गया? सभी आ गए, गाय भी आ गए, और पर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं है। इतना विरह भाव हुआ श्रीमती राधा रानी को कि राधा रानी की आंखों से दो आंसू टपक गए ऐसे, और जैसे ही भूमि पे गिरने वाले थे, ललिता विशाखा पास में खड़ी थी, उन्होंने हाथ में ले लिया हथेली में। ये वृंदावन की भूमि है, श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के लिए है। इस भूमि में अगर श्रीमती राधा रानी की आंसू टपकेगी तो क्या होगा? ये तो आनंद देने के लिए है ना। तो ललिता विशाखा दोनों उस अश्रु को ले लिए और अपने माथे पे लगा दिए। बड़े सौभाग्य की बात है, चंदन और तिलक के समान माथे पे लगाए। तो वहां सुक था, सुक, लीला सुक जो है, ब्रज के लीला में एक सुक पक्षी है जो कि संदेश वाहक है। क्या करें, अब उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं ना, तो संदेश कौन देंगे? सुक, तोता जो था वो संदेश देते थे, अभी ठाकुर जी कहाँ हैं, कहाँ आएंगे, ऐसे। तो सुक जो था वो बालकोनी से देख रहा था, ये क्या है? ये श्रीमती राधा रानी की आंखों से आंसू टपके और ललिता विशाखा ने उसको ले लिया और माथे पे धारण कर लिए। तो सुको ने पूछा, तो ललिता विशाखा ने कहा कि देखो, किशोरी जी की आंखों से जो आंसू टपके ना अपने प्रियतम के विरह में, ठीक इसी प्रकार से आंसू पूर्व लीला में भी उनके आंखों से आंसू टपके थे। तो सुखदेव ने पूछा कि कौन सी लीला में किशोरी जी की आंसू ऐसे प्रवाहित हुए थे पूर्व लीला में? तो ललिता विशाखा उनको थोड़ी सी पूर्व लीला की कथा सुनाए, जो हम लोग प्राय जानते हैं उत्तरकांड रामायण के। उत्तरकांड रामायण में जब एक अपवाद हुआ, आप सब जानते हैं कि इतने वर्षों तक सीता माता जो रावण के पास थी, अन्य के पास, कैसे इसको प्रभु श्री रामचंद्र महारानी के स्थान पे बिठा सकते हैं? और उस समय इतना अपवाद, अपवाद एक ऐसा होता है ना भक्तों, अच्छे अच्छे लोग भी उसके प्रभावित हो जाते हैं। तो अयोध्या में पूरे वो एलिगेशन, वो अपवाद बहुत फैल रहा था। तो ना चाहते हुए भी भगवान श्री राम ने चाहा, लक्ष्मण को बुलाए, लक्ष्मण जानकी को लेके तुम वन में चले जाओ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो संतान ये जन्म होंगे इस नेगेटिव माहौल में जन्म ना ले। संतान को जन्म करने के लिए मैं चाहता हूं कि सुहावना और शस्त्र और शास्त्र दोनों बातें, शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण होके वो ऋषि मुनि के आश्रम में जन्म के। सीता माता ने भी एक प्रकाशित की थी कभी वन में चलने की। तो ये सब कह के लक्ष्मण जी को भेज दिए। तो लक्ष्मण जी जानकी जी को लेके अयोध्या से वाल्मीकि मुनि के आश्रम की ओर आए, और वाल्मीकि मुनि के आश्रम की ओर आके एक स्थान पे उन्होंने सीता माता को प्रणाम करके, आप सब जानते हैं, पढ़ा भी होंगे, दूरदर्शन में देखे भी होंगे कि बहुत बहुत ही मार्मिक प्रसंग है वो, जब लक्ष्मण जी सीता जी को विदाई करते हैं और पूरे वन में सीता माता अकेली, और उस समय बहुत याद करती है, मैं रघुवंश का कुलवधु हूं, मैं साक्षात राजाधिराज राम राजा सरकार की अर्धांगिनी हूं, एक आसन में बैठने वाली।
आज मेरी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि मेरे पास अभी कोई नहीं है। इस अवस्था में, जबकि वो गर्भवती थी, इस अवस्था में मैं अभी जंगल में अकेली हूं, ऐसा अपने प्रभु को याद करके किशोरी मतलब सीता माता के आंखों से आंसू टपके। उसी समय वाल्मीकि मुनि आ गए। उन्होंने उस अश्रु को अपने कमंडल में धारण कर लिया। भक्तों, इसके बाद हम जानते हैं वाल्मीकि मुनि सीता माता को ले जाते हैं अपने आश्रम में। बिल्कुल अपने कुटिया के ठीक सामने ही एक कुटीर में सीता माता को निवास देते हैं। और वो जो 2 अश्रु टपके थे जो वाल्मीकि मुनि कमंडल में धारण किए थे, वही उनका एक सूत्र हुआ कि अब महान प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना करें। वो जानते थे, उससे पहले वो जो सुनते हैं कथा, क्रौंच पक्षी को उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी ने आके कहा कि आप रामायण लिखिए, वो सब जानते, पर अब तक लिखना शुरू नहीं किए। हरि बोल। एक बहुत अच्छा प्रश्न है सबके लिए, रामायण की रचना कब हुई थी? जब भगवान श्री राम इस धरती पे थे, सारे चरित्र इस धरती पे थे, केवल राक्षसों को छोड़ के, क्योंकि उनका वध हो गया था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे, उसी समय चरित्र उस धरती पे थे, उसी समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले से ही रचना हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं बाद में कि ना ना ना, भगवान श्री राम के समय में ही वाल्मीकि मुनि जब सीता माता को दर्शन करके, जब तक किशोरी जी के चरण का धूल नहीं मिलेगा ना, उनके आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगी, तो रामायण के जैसे महान ग्रंथ रचना कैसे करेंगे। इसलिए वाल्मीकि मुनि कलम लेके अपनी जो भी है, लिखने से पहले सामने देखते थे, पर्ण कुटीर में जानकी जी हैं, जानकी जी बाहर निकलती हैं, उनको नमन करके हृदय से फिर वो लिखना शुरू करते हैं। क्यों? जनक नंदिनी 2 पद कमल, जब लगता के न आस, राम भमर आवत नहीं, तब लगता के पास। जब तक हमारा चित्त, हमारा मन श्रीमती राधा रानी, किशोरी जी, श्रीमती सीता देवी के चरणों में नहीं लगता है, उनको हमें प्राधान्य नहीं देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको अपना सर्वस्व नहीं मानते हैं, राम भमर आवत नहीं, श्री राम भमर आएंगे नहीं, कृष्ण भ्रमर आएंगे नहीं, तब लगता के पास। इसलिए महामंत्र में सबसे पहले क्या है? हरे। क्या है? एक बार प्रेम से बोल दीजिए, कृष्ण। तो ये जो लीलाएं हैं, थोड़ा सा मैंने कहा ना ब्रज से संबंधित है। क्यों भागवत में कहा है श्री सुको उवाच? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी अपने स्वरूप में, सुख स्वरूप में रामायण सुने थे। और कहा सुने थे? यशोदा जी से भी सुने थे। अब क्या है, यशोदा जी से कैसे सुने थे? देखिए, ठाकुर जी का घर नंदगांव है, और ठाकुर जी के ननिहाल समझते हैं ना, माने यशोदा जी के पियर, उसका गांव है मेहराना। नोट कर लीजिए, केबीके में आएगा, कौन बनेगा? ये नहीं, कृष्ण के ननिहाल गांव कौन सा है? कृष्ण के नाना के गांव मेहराने। ठीक है, याद रहा? तो एक बार यशोदा जी अपने पियर गई थी कान्हा को लेकर मेहराने। तो बच्चे बड़े शरारते होते हैं, सोते नहीं है, तो कहते मैया कुछ कथा सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ, कुछ गीत सुनाओ। तो यशोदा मैया उनको कथा सुनाती थी सुलाने के लिए। तो यशोदा मैया जानना चाहती थी तुम कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, इसके लिए मैं जब कहूंगा तब हूं कहना। क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? तो तब पता चलेगा ना यशोदा को कि हाँ कन्हैया कथा सुन रहे हैं। तो यशोदा मैया ने कथा शुरू कर दी।
और कन्हैया छोटे से लाला मैया के गोद में बैठ के कथा सुन रहे हैं और नींद शयन अवस्था में है। तो क्या कथा कह रहे हैं देखिए यशोदा जी। रामो नामो बभूव हूं। तो यशोदा कह रही बेटा कन्हैया एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राम। तो कन्हैया ने बोला बोलिए, हाँ आप लोग भी बोलिए कन्हैया की तरह। रामो नामो बभूव हूं। उसके बाद यशोदा बोलती है तत् अबला सीतेति उस श्री राम के एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम है सीता। आप बोलिए। कन्हैया बोल रहे थे इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, आगे कथा चल रही है। तो यशोदा जी कह रही है तो पीतरो बाचा पंचवटी बने बिहरतो। अपने माता पिता के आदेश से श्री राम अपने पत्नी जानकी और अपने भाई को लेके भाई लक्ष्मण को लेके पंचवटी वन में गए। यशोदा जी कह रहे हैं लाला सुन रहे हो ना? तो आप लोग भी सुन रहे हैं ना, कोई सो तो नहीं गया? हाँ पीछे से आवाज नहीं आ रही है, हरी बोल। तो कन्हैया जी कह रहे थे उसके बाद क्या हुआ सुनिए, पूरी कथा सुनाए। पंचवटी में गए, फिर मारीच मृग के रूप में आए। प्रभु श्री राम मृग मारीच को वध करने के लिए उसके पीछे गए। और मारीच जब उसका मृत्यु हुआ, जब देहांत हुआ, तो हाँ लक्ष्मण कह के पुकारे, हाँ राम कह के पुकारे। तो अभी तक हूं कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं ना। कन्हैया भी ऐसे गोद में बैठ के वो सुन रहे हैं ना। तो सीता जी आगे, यशोदा मैया कथा आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसी समय क्या हुआ, पंचवटी बने बिहरतो ताम हरत रावण। तब रावण ताम अहरत रावण। यशोदा मैया कह रही है उस समय राक्षस राज रावण आया और सीता को हरण करके ले गया। कन्हैया ने कहा नहीं कहा, कन्हैया हूं नहीं कहे, कन्हैया को आवेश आ गया। वृंदावन में नंदगांव में अपने अपने ननिहाल में है, मेहराने में है। और यशोदा ने जैसे ही कहा कि राक्षस राज रावण आया और श्री राम की पत्नी जानकी को हरण करके ले गया, तो कन्हैया ने एकदम आवेश आ गया और हूं नहीं के खड़े हो गए मां के गोद से। सौमित्रे को धनुर्वानयति, हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण जल्दी लेके आओ। एकदम खड़े गए। यशोदा जी घबरा गए, ये लाला को कहा हो गए हो? बोले लाला तो को कहा हो गए हो, कुछ बताओ। तो मैंने तो तुम्हें बात का स्टोरी कभी बताया नहीं, लक्ष्मण जी कहां से आ गए, ये धनुष बाण कहां से आ गए, और क्या एकदम उतावले होके तुम एकदम मेरे गोद से खड़े होके बोल रहे कि है लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ, मैं अभी अभी उसको छोड़ूंगा नहीं, दशानन का वध कर दूंगा। तो कन्हैया जी देखने लगे, अरे अभी तो ड्रामा खुल गया, फिर अब तो पोल खुल गई। तो कन्हैया जी संकोच करने लगे और भीड़, नहीं मैया कुछ नहीं है, मैं सो जाता हूं। धीरे धीरे सो गए। तो ये जो घटना है ना, सुक याद है ना, वो सुक पक्षी लीला सुक, वो सुन रहे थे। तो अब आपको समझ में आया कि श्री सुक उवाच जो हम पढ़ते हैं ना भागवतम में, इसका संबंध त्रेता युग के राम कथा से है। कि ये सुक पक्षी ब्रज में जब जब राम कथा होती थी इसको सुने थे, और तो इसीलिए उनको स्मरण था। और अपने पिता व्यासदेव जी से भी उन्होंने भागवतम सुना था। और परीक्षित महाराज को केवल 2 अध्याय में, देखो भक्तों आज हम सुबह वर्णन कर रहे थे 24,000 श्लोक जो हैं,
सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 अध्याय में बोले और पूरे 2 अध्याय को एक श्लोक में बोल दिए, 9.10.4। आपको कोई पूछेगा एक श्लोक की रामायण बताइए, तो ये श्लोक याद रखिए, 9.10.4 भागवतम में एक श्लोक है, गुरुवार थे से शुरू होती है। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा संपूर्ण रामायण को बता दिया। और अभी आपको मैं एक बहुत ही सुंदर लीला बताता हूं कि किस समय ये वाचन हुआ। रचना तो वाल्मीकि जी ने किया था, पर कोई बोलना तो कोई वाचन करेंगे ना, तो वो समय था ये भक्तों। रामायण की शुरुआत होती है 2 बच्चों से। वो कौन है? लव और कुश। लव कुश जो है वो सुनाते हैं, क्योंकि ये कैसे हुआ देखिए। जब आपने सुना सीता माता गर्भवती थी, वाल्मीकि मुनि उनको अपने आश्रम में लेके आए, और जिस समय माता सीता 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी, ठीक उसी समय माता सीता सोचने लगी, मैं मुनि के आश्रम में हूं, मैं सूर्यवंश की कुलवधु हूं, मैं और अन्य स्थान में आश्रम में संतान को जन्म दे रही हूं, मेरे परिवार के कोई मेरे साथ नहीं है। कितना दुर्भाग्य है बताइए। हमारे कुल खानदान के, सूर्यवंश के कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, जिसके वजह से मैं बता सकता हूं कि वास्तव में ये मेरे सूर्यवंश के राज श्री राम राजा सरकार के ही पुत्र हैं। इसके जन्म के समय कोई मेरे पति के परिवार से कोई नहीं है, ऐसा सीता माता सोच रही थी। देखो कैसे भगवान सब व्यवस्था करते हैं। बहुत ही एकदम हृदय स्पर्शी घटना है। उस समय क्या हुआ, कुछ ऋषि मुनि लोग भगवान राम के दरबार में आए, उन्होंने भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मथुरा में एक बहुत बड़ा प्रतापी असुर है जिसका नाम है लवणासुर। पूरे ब्रज में, उस क्षेत्र में उसने सबको उत्पात मचाए रखा है, सबको कष्ट दे रहा है। आपसे विनती है, जैसे आपने रावण का संहार किया है, उसी प्रकार से आके आपने लवणासुर का वध कीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो, मैं रावण का वध करके अभी अयोध्या का राजा के आसन में हूं, मुझे अयोध्या का राज्यभार संभालना है। यहां भगवान श्री राम ने कितनी उदारता दिखाई। देखिए, रावण का वध करने के वजह से जग प्रसिद्ध हो गए श्री राम। श्री राम बन क्या गए? बन गए। नहीं समझे? फिर से बोलो, श्री राम बन गए तो बन गए, प्रसिद्ध हो गए, बन गए ना, सब जग प्रसिद्ध हो गए रावण का वध करके। और लक्ष्मण जी प्रसिद्ध हो गए श्री राम के सेवक, शिष्य बन के, सेवक बन के। भरत प्रसिद्ध हो गए नंदीग्राम में रह के, अयोध्या का राज्य को स्वीकार ना करके। तो भगवान ने सोचा, मेरे सारे भाई प्रसिद्ध हो गए, बस एक बचा, कौन? शत्रुघ्न। इसीलिए व्हेन द क्रेडिट कम्स वी शुड शेयर विथ अदर्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। जब श्रेय आता है ना, हम सब साथ में हैं। ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति ये कार्य करे, नहीं, सब साथ में आते हैं। भगवान श्री राम ने यह दर्शाया, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न बचा है, इसलिए ऋषि मुनियों को कहा कि शत्रुघ्न को भेजता हूं, वो लवणासुर का वध करके मथुरा का राज्य स्थापन करेगा और वो वहां का राजा बनेगा। तो शत्रुघ्न सोचने लगे, भैया का आशीर्वाद तो मिल गया इस महान कार्य के लिए, अब जाते जाते थोड़े भाभी का आशीर्वाद भी ले लेता हूं। तो शत्रुघ्न जी मथुरा आते समय लक्ष्मण जी ने जहां सीता को छोड़े थे ना, उसको कहते हैं लखनऊ। उसके बाद आप लोग अगर गए होंगे ना, नैमिषारण्य आता है लखनऊ से, फिर हम आगे चलते हैं ना, तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम भी उस तरफ आता है। तो शत्रुघ्न जी मथुरा जाते जाते वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए, तो सारे ढोल नगाड़े और
बाजा बज रहे थे, पटाखे फट रहे थे, क्योंकि अयोध्यापति श्री रामचंद्र के भाई आ रहे हैं। तो सीता माता आश्रम में थी, उन्होंने उस समय जो संतान को जन्म दे रही थी, उसने सीता माता सोचने लगी कि अभी घोड़ों की आवाज कहां से आ रही है, अब इतने सैनिक कहां से आ रहे हैं। तुरंत किसी दासी ने उनको खबर दी, अरे माता पता है अयोध्या नरे श्री रामचंद्र के छोटे भाई आ रहे हैं। तो सीता माता इतने प्रसन्न हो गई कि मैं संतान को जन्म देते समय सोच रही थी मेरे पति के कुल के कोई नहीं है मेरे पास, कितने दुख की बात है, मैं मुनि आश्रम में संतान जन्म दे रही हूं। इतने में ही शत्रुघ्न जी आ गए और भाभी को प्रणाम किए, और सीता जी इतने खुश हो गए, शत्रुघ्न तुम सही समय पे आए, अब देखो मैं सूर्य वंश के कुल दीपक 2 संतान को जन्म दे हूं, और ठीक उसी समय आप यजमान बन के सूर्य कुल के प्रतीक बन के आप आ गए, बड़ा सौभाग्य है। तो शत्रुघ्न जी ने सीता जी से आशीर्वाद मांगा कि माता, हे भाभी मां, मैं लवणासुर का वध करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जानते हैं जानकी जी ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। जैसे आज आप बिल्कुल मेरे संतान के जन्म के समय यहां आके सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज से ठीक 12 साल बाद आपको इस समय इस स्थान पे आना है। शत्रुघ्न जी इतने खुश हो गए कि कोई युद्ध में जाता है तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आप जाओ और जल्दी से वापस आओ। तो मानो कि जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, तुम विजयी भवो, तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे। भक्तों, वर्णन है कि शत्रुघ्न जी मथुरा जाते हैं और लवणासुर का वध करते हैं, मथुरा की राज्य स्थापना करते हैं। आज भी आप जाएंगे ब्रज में तो एक जगह है मधुबन, मधुबन में आप जरूर दर्शन करेंगे, वो लवणासुर का गुफा भी है और शत्रुघ्न जी का मंदिर है, ध्रुव महाराज का तपोस्थान है। 12 साल के बाद जब शत्रुघ्न जी फिर से एक बार अयोध्या लौटते हैं, फिर उसी समय उसी रास्ते से आते हैं, वो देखते हैं ऐसे ही आपके यहां जैसे पंडाल लगा है ना, पंडाल लगा हुआ है, भोज भंडारा हो रहा है और सब लोग ऐसे बैठे हैं। शत्रुघ्न जी आके देख रहे हैं क्या चल रहा है यहां, मुनि आश्रम में क्या चल रहा है। तो दूर से देख रहे हैं 2 व्यासासन है, यहां तो एक है, उसमें 2 व्यासासन है और वहां 2 बालक बैठे हैं। वो कौन है? लव कुश, और दोनों अपने सुंदर वीणा पे गाते हुए रामायण की कथा सुना रहे हैं। और ठीक उस समय शत्रुघ्न जी आते हैं। सीता माता दूर से देखती है कि शत्रुघ्न जी आ गए, इशारा करते हैं और शत्रुघ्न जी पास में आते हैं और पास में बैठ के लवकुश के सामने 9 दिन तक रामायण का कथा सुनते हैं। रामायण कथा के पहले ही यजमान है शत्रुघ्न जी, वो भी मुनि के आश्रम में लवकुश के द्वारा। जब कथा समाप्त होती है फिर प्रणाम करते हैं, तो गुरु वाल्मीकि जी जो हैं शत्रुघ्न जी से कहते हैं, हे यजमान जी आप कुछ देना चाहेंगे? तो शत्रुघ्न जी बोलते हैं, क्या क्या दूं बताइए आपके इस सुंदर शिष्यों को। तो वो कहते हैं कि इनको अयोध्या में कीर्तन करने के लिए मौका दीजिए। तो शत्रुघ्न जी व्यवस्था कर दिए सब। तो 2 राजकुमार माने मुनि कुमार लव और कुश अयोध्या में गली गली में, गांव गांव में, चौराहे पे, सब जगह जाके अपना सुंदर बीना बजा के इतना सुंदर रामायण की कथा सुनाए कि सारे के सारे लोग जो है बहुत ही प्रभावित हो गए। और बात गई सीधा राजा राम के पास। श्री रामचंद्र भगवान, उन्होंने देखा कि कौन 2 मुनि बालक हैं, बुलाओ उनको राजसभा में। तो रघुनाथ जी ने सबको पूरे भरी सभा बिठाए। वो जो 2 मुनि कुमार गलियों में, रास्ते में, गांव के चौराहे पे गाना कीर्तन कर रहे थे, उनको बुलाए। तो राजसभा में ये दोनों मुनि कुमार कथा सुनाते हैं और सुनने वाले कौन है? स्वयं भगवान। और संपूर्ण राजसभा में सभी भाई और सभासद सब सुन रहे हैं।
कितना सुंदर वो गीत है, हम लोग जब टीवी में बचपन में देखते थे ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बचपन में कि 90s में देता था ना, 87 90 में, तभी से हम लोग सुनते थे, तो अभी भी याद है। जम्बूदीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते भारत खंडे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, जो जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वहीं से वास्तव में रामायण शुरू होती है। लवकुश ही रामायण के प्रथम वक्ता हैं और संपूर्ण 7 कांड रामायण सबके सामने सुनाते हैं। तो भक्तों, अभी समय हो गया है, तो यहीं में विराम देता हूं। हमारे मार्गदर्शक श्रीमान गौर लीला पऊ ने मुझे निर्देश दिया था। संक्षेप में आज हमने सुना ये रामायण का प्रसंग, और मैं फिर से रविवार को आऊँगा और आप सबसे विनती करता हूँ, जितने सब लोग यहाँ बैठे हैं, करबद्ध विनती करता हूँ, देखिए एक सेवा हमें करना है। क्या? एक गणित है, आपको बताता हूँ। 100 योजन है, जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे। हिंद महासागर के भारत से श्रीलंका का दूरी है 100 योजन, ठीक है? 100 योजन पार करना है। 1 योजन 4 कोस की है, 1 कोस 3 माइल की है। अब आप हिसाब कीजिए कि वो दूरी कितनी थी भारत से श्रीलंका। फिर से बोलूं, 100 योजन की दूरी है, 1 योजन 4 कोस की है और 1 कोस 3 माइल की है। तो कितना होगा बताइए? एग्जैक्टली 1200 माइल, अराउंड किलोमीटर पकड़ लीजिए। 1200 किलोमीटर लंबी भारत से श्रीलंका, 120 किलोमीटर चौड़ा। पुणे से मुंबई कितना दूर है? 120 होगा। इतना चौड़ा, बाबा, इतना चौड़ा वो पुल था, और 1200 किलोमीटर लंबी थी वो चौड़ा जो पुल बना था। भगवान श्री राम जब पुल बनने के बाद थोड़ा किनारे देखने गए, कैसा बना है थोड़ा देखने के लिए, है ना, तो जितने जलचर थे सब ऊपर आ गए, सब तिमिंगल, मगर, बड़े बड़े जलचर सब ऊपर आ गए भगवान के स्वरूप को देखने के लिए, इतने आकर्षित हो गए। और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल और चौड़ा हो गया, दोनों तरफ जलचर सब, एक्वाटिक्स सब ऊपर आ गए, और जितने बंदर भालू थे उनके सिर के ऊपर चढ़ 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 के कूद के सर्कस करके जाने लगे। उनका सिर पुल बन गया। तो मैं क्यों कह रहा हूं, ये 1200 किलोमीटर लंबी पुल बनाने के लिए कितने बानर, कितने पत्थर, शिला, पर्वत कहां कहां से उठा के लाए थे, और तब बना था राम सेतु। और ऐसे ही बना है राम मंदिर। और ऐसे ही आपके यहां भी सब लोग जो हैं एक साथ आके थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई सेवा करते हैं, कोई गिलहरी की तरह सेवा करें, कोई हनुमान की तरह, कोई अंगद की तरह, थोड़ा थोड़ा भी सेवा करते हैं ना, तब वो बड़ा सेतु बनता है और बड़ा मंदिर बनता है। तो मुझे यहां पता चला कि बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुकी है। तो आप सबसे करबद्ध विनती है कि सभी निश्चय करें, आज श्री रामनवमी के दिन जो भी हम सेवा करते हैं वो अक्षय होता है, क्योंकि आज बहुत पवित्र दिन है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, रामायण में लिखा है। नवमी पूरी होके 10वीं तिथि प्रवेश करती है, तब भरत जी जन्म होते हैं। तो इस पुण्य तिथि में आप सबसे विनती है कि आप सब थोड़ा थोड़ा सेवा करने का प्रयास करें। संकल्प लीजिए
कि इस मंदिर निर्माण कार्य में हम भी थोड़ा सहयोग दें, ये पुल बनाने में, जिसमें कोई गिलेरी भी सहयोग दिए थे, हनुमान जी जैसे लोग भी बड़े बड़े सहयोग दिए थे। आप लोग सब सेवा करेंगे? जय सिया राम। पीछे से बोलिए जय श्री राम। अपने जीवन में राम को लाना है, महामंत्र बोल के, जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे राम, और इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग देना है, ताकि बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बने, जहां ये 1 घंटा 40 मिनट की कथा से कोई लाभ नहीं होता है ना। सत्र चले, सत्र, 3 दिन की कथा हो, 5 दिन की, 7 दिन की, जिसमें आप सब लोग बहुत सुंदर श्रवण कर सकते हैं और प्रसाद सब व्यवस्था हो सकता है। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामनवमी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद।